हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी रेनू मैम। दोस्तों, आप लोग के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस में लेकर के आती हूँ। और फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताई थी। इसके अलावा डीएलएड एग्जाम के बारे में भी बताया था। और आज की इस क्लास में या इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग की जो इंटर्नशिप होती है, यानी कि जो आपकी टीचिंग लगती है, वो कब लगती है। 2 साल का आपका कोर्स है, 2 साल में कितनी बार टीचिंग लगती है, फाइल कैसे बनानी है, ठीक है। और ये जो इंटर्नशिप का नंबर होता है, क्या आपके रिजल्ट में जुड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। तो इन सब के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल रेनू मैम को। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका पूरा का पूरा 2 साल का पूरा आपका प्रशिक्षण होता है, हालांकि ये होते होते 3 साल का हो जाता है। अब आप डीएलएड में आ ही गए हो तो आप लोग देखोगे ही कि इंटर्नशिप किस तरीके से यहाँ पर चीजें होती हैं। तो एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ठीक है। तो 6 महीने का जो सेमेस्टर होता है, इसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको हर सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका है तो इसमें 8 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ये 8 सब्जेक्ट का तो एग्जाम होगा ही होगा, प्लस इनका प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। और जब आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 2, 3, 4 महीने में, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हो या फिर आप डाइट में हो, दोनों ही बच्चों की जो इंटर्नशिप है वो लगती है। और कहाँ लगती है? किसी भी प्राइमरी स्कूल में। तो 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग जैसे ही आपकी पूरी होती है, तुरंत आपके जो टीचिंग है वो लग जाएगी, ठीक है। टीचिंग में क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुछ नहीं करना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको जा करके स्कूल की पूरी व्यवस्था देखनी होती है। स्कूल में कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जब आप सुबह सुबह गए तो बच्चों को असेंबली में खड़ा किया गया, प्रार्थना करवाई गई, फिर उसके बाद किस तरह से शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ, शिक्षक ने क्या पढ़ाया, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। पूरे के पूरे फाइल में विद्यालय के बारे में, विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब चीजें आपको लिखनी होती हैं। लेकिन एक्चुअली जब आप जाते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको जब वहां जाते हो आप, तो क्लास 1 to 5 में ही आपकी टीचिंग लगेगी। पहले कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में ही टीचिंग लगेगी, और जाते ही आपको वो लोग पढ़वाना शुरू कर देंगे। टीचर्स किसी न किसी क्लास में आपको भेज देंगे और वहां पर आपको बच्चों को पढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि आपको जाना है और जा करके आपको पढ़ाना भी है बच्चों को। तो फर्स्ट सेमेस्टर में लिखना आपको कुछ और रहेगा अपने प्रैक्टिकल कॉपी में या इंटर्नशिप फाइल में, लेकिन इंटर्नशिप में होगा क्या, आपको पूरा का पूरा वहां पर पढ़ाना होगा हर विषय, ठीक है। अब जो इंटर्नशिप होती है वो कितने दिन की लगती है? तो जो इंटर्नशिप है, आपका प्रैक्टिकल है, वो पूरा 30 दिवस का होता है। 30 दिवस यानी कि 30 दिवस जो है वो आपके एक एक दिन काउंट होते हैं। जैसे कि एक महीने में अगर 4 संडे है तो वो 4 संडे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। 4 संडे को निकाल करके ही आपके दिन गिने जाएंगे। यानी कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक पूरा 6 दिन आपका कंप्लीट हुआ, फिर अगले हफ्ते में 6 दिन। इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो प्रैक्टिकल है वो पूरा का पूरा 1.5 महीने का हो जाता है। या ये कहें कि जो इंटर्नशिप है आपका या जो टीचिंग है आपकी, वो पूरा का पूरा 1.5 महीना चला जाता है, ठीक है। तो अब इंटर्नशिप लगती कैसे है? देखिए, कहीं कहीं किसी किसी डाइट में रूल होता है। जैसे मान लीजिए आपका बस्ती जिला है, तो इस जिले में जो डाइट प्राचार्य होंगे वो अगर बोल देंगे कि जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी इंटर्नशिप हम लगाएंगे, तो वो सारे बच्चों की इंटर्नशिप वो लगाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होता है कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, उसमें 50 सीट है, ठीक है। 50 सीट है तो 50 सीट में जिस बच्चे के घर से या जिस भी जो भी प्रशिक्षु हैं जिनके घर से जो प्राइमरी स्कूल नजदीक है, वो वहां लगवा सकते हैं। तो ऐसे भी होता है। हालांकि जब मैंने बीटीसी या डीएलएड किया था तो उस समय, चूंकि बीटीसी ही नाम था, तो उस समय पर ये चीज देखी जाती थी कि किसके घर से कौन सा प्राइमरी स्कूल नजदीक है, और वो बच्चा उसी के अनुसार अपने घर के पास वाले स्कूल में जाकर के टीचिंग लगवा लेता था, ठीक है। वहां से आदेश आता था डाइट से, उसके बाद जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी अगर डाइट के प्राचार्य करेंगे तो वो आपको दूर के स्कूल में भी भेज सकते हैं। तो ये अब आपके जिले के ऊपर है कि आपके जिले में किस तरह से टीचिंग लग रही है। लेकिन अच्छा यही होता है कि आपके घर के पास का स्कूल आपको मिले, आसानी से आप जाकर के वहां पर बच्चों को पढ़ाएं और मेहनत से पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद फिर आप अपने घर आ जाइए। और जो स्कूल का टाइम होता है, अगर 9 से 3 का स्कूल है तो पूरा टाइम आपको 9 से 3 स्कूल में रहना पड़ेगा।
अपना टिफिन या लंच भी लेके जाना पड़ेगा। और अगर 8 बजे का स्कूल है, 8 से 2 का, तो भी आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आपको पता चल गई होंगी कि जो इंटर्नशिप है वो क्या चीज है या फिर इसमें क्या करना होता है। अब मेन चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर। तो ये दोस्तों 800 नंबर का एक पूरा का पूरा आपका सेमेस्टर होता है। पहला सेमेस्टर भी 800 नंबर का, दूसरा सेमेस्टर भी 800 नंबर का, तीसरा सेमेस्टर भी 800 नंबर का, चौथा सेमेस्टर भी 800 नंबर का, यानी कि टोटल 3200 नंबर का आपका पूरा का पूरा डीएलएड होता है। 3200 नंबरों में आप कितने नंबर पाते हो या कितने नंबर बटोर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसकी जो जंग है वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 100 नंबर का आपका ये पूरा का पूरा जो आप फाइल बनाते हो, जो आप पढ़ाने जाते हो, ये वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं उस स्कूल के, उनके हाथ में होता है। अगर आप बराबर गए हो, समय से स्कूल गए हो, आपने सारी चीजें बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, आपका कार्य व्यवहार अच्छा रहा, तो आपको 100 में 100 भी मिल सकते हैं। या मेनली देखा गया है कि 98 या 99 नंबर तो मिल ही जाते हैं अगर आपका कार्य व्यवहार अच्छा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि नंबर कितने मिलते हैं, तो 100 नंबर का होता है। अब ये जो आप नंबर वहां से, जिस दिन लास्ट डे होता है उस दिन आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, जिस दिन आपका बिल्कुल लास्ट डे होता है टीचिंग का स्कूल में, उस दिन वहां के प्रिंसिपल आपको नंबर दे देते हैं और वही नंबर लेकर के आप आ जाते हो अपने डीएलएड कॉलेज में। अगर आप डाइट में हो तो आप डाइट में जाओगे, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो प्राइवेट कॉलेज में जा करके वो पूरा का पूरा जो आप नंबर पाए हो वो, इसके अलावा एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है कि हमने यहाँ पर इतने इतने दिन की टीचिंग कंप्लीट की है और इसको भी लेकर के आपको जाना होता है। ठीक है, इसको भी लेकर के अपने जो प्राइमरी स्कूल है उसमें से लेकर के जाना होता है। ये सब आपके कॉलेज वाले आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में जिस तरह से आपने टीचिंग की या पूरा का पूरा इंटर्नशिप का फाइल बनाया, सेम यही काम सेकेंड सेमेस्टर में भी होगा, उसके बाद फिर थर्ड सेमेस्टर में भी होगा और लास्ट में फोर्थ सेमेस्टर में होगा। जब फोर्थ सेमेस्टर में होगा तो फोर्थ सेमेस्टर में आपकी जो टीचिंग है वो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों में लगेगी, यानी कि आपको जूनियर स्कूल में जाकर के टीचिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों पूरा इंटर्नशिप के बारे में कि इंटर्नशिप होती क्या है, लगती कैसे है और क्या सभी बच्चों की लगती है या फिर कितने दिन की होती है, क्या इसके मार्क्स जुड़ते हैं प्रैक्टिकल में या नहीं जुड़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इंटर्नशिप के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको फाइल कैसे बनानी है नहीं समझ में आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड, थर्ड, किसी भी सेमेस्टर में, तो मैं सभी के जो लेसन प्लान है या फाइल है वो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा और आपको उससे जरूर फायदा होगा। आप कमेंट करिएगा, मैं ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर ही दूंगी फर्स्ट सेमेस्टर का, ताकि आप लोग देख करके आसानी से फाइल बना पाएं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। और मैं हूं आपकी रेनू मैम दोस्तों, टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर मैं रेगुलर सारे के सारे क्लासेस लेती हूँ। आप सारे क्लासेस को अगर आपको देखना है तो आप जुड़ जाइए मेरे चैनल से, वो भी मेरा ही चैनल है। तो वहां पर आपको सारी क्लासेस देखने को मिलती हैं और ये यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मुझसे। इन्फॉर्मेशन हालांकि मैं वहां भी डालती रहती हूँ, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। जुड़ जाइए, वहां भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर ही सारी क्लासेस चलती हैं। क्लासेस आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, तो क्लासेस भी देखते रहिए, पढ़ते भी रहिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है मुझसे पूछते रहिए। बाय बाय दोस्तों।